अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आप देख रहे हैं मुसाफिर और ट्रैवलर। अब मैं लेके आया हूं आपको मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की रहायशगाह पे। पहले आपने मस्जिद देखी है, मकबरा देखा है, वहाँ जी कोशिश करते हैं उनकी रहायशगाह का विज़िट करते हैं। ये आप देख रहे हैं जी घर के बाहर बना हुआ डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। और ये सामने उनकी रहायशगाह और ये इंतहाई दीदा से खूबसूरत मस्जिद। आप देख रहे हैं जी कंगी पांग का बूटा, ये इंतहाई सुस्त रवि से परवान चढ़ता है। ये सामने एक बाग है और बाग के दूसरी तरफ मस्जिद है और ये सामने उनका घर है। ये उनका घर, ये आप कस्बा देख रहे हैं, ये घर की तरफ लगा हुआ है। ये जो दरवाज़ा मैंने आपको अंदर से दिखाया था, ये घर की तरफ खुलता है मस्जिद का। और ये आप देख रहे हैं जी तख्ती, ये दारुल उलूम सिराजुल मसाजिद करमाबाद ख्वाजा शहाबुद्दीन, उन्होंने 7 जनवरी 1951 को संगे बुनियाद रखा इसका। आपको देख रहे हैं जी, ये हमारी एक तरीकी मस्जिद है। ज़फ़र अली ख़ान साहब जब मस्जिद से निकलते होंगे तो सामने घर है उनका, जो आपको नज़र आ रहा है जी। ये आप देख रहे हैं सामने बिल्डिंग में जाने वाली सीढ़ियाँ। ये आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रहे हैं जी, मुख्तलिफ मनाज़िल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। देखें ये कितनी खूबसूरत है। हाँ जी, आपको सीढ़ियाँ दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत डिज़ाइन। इन्हीं सीढ़ियों पे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब और उनकी जो नस्लें हैं वो इस्तेमाल करती होगी इनको। हर मंजिल पर जाने के लिए बड़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। ये आप देख रहे हैं ताले लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो लाहौर शिफ्ट हो चुकी है। और ये फानूस अज़मत रफ्ता की याद दिलाते हुए घर को ताले लगे हुए हैं। इनकी फैमिली जो है लाहौर शिफ्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से ऊपर से दिखाएंगे हम आपको सब कुछ। देखें जी, जानवरों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। एक पुरअमन जगह है, जहाँ हम खड़े हैं ये सामने आपको नज़र आ रहा है। बैठने के लिए कितनी खूबसूरत जगह बनाई गई है, ये देखें जी। और जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ना, इसके इस छत के नीचे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का कमरा है, जहाँ वो रहाइश पजीर थे। ये बाएं तरफ देख लें आप, यहाँ भी ये देखें बैठने के लिए, यानी कि गर्मियों में आप छत पे आएँ और यहाँ बैठें। ये आप देख रहे हैं जी, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का डिज़ाइन है। ये सारी बिल्डिंग, सामने उनकी बनाई हुई मस्जिद, और ये देखें यकीन करें बड़ा मज़ा आ रहा है। छत है, सोच रहा हूँ रात का वक्त हो, चांदनी रात हो और ठंडी हवा चल रही हो, बंदा यहाँ बैठा हो तकिए वगैरह लगा के, यकीन करें मज़ा आ जाए।
ये इस घर की सबसे ऊंची जगह है जहाँ मैं इस वक्त आ गया हूँ, पुरानी बनी हुई है। ये सामने उनके भाई का घर है। इस छत से आप देखें सामने लॉन, मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से मौलाना ज़फ़र अली खान साहब के मकबरे का नज़ारा। मैंने कोशिश की है आपको दिखाऊं सब कुछ। ये लीजिए, आपने घर तो देख लिया है, हम आपको कमरा नहीं दिखा सके। इनकी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो चुकी है। आए जी, मैं आपको यही घर अब अतराफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नीचे जाने से पहले इस जगह पे मैं लाजमी बैठना चाहूँगा। ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ पे यकीनन बाबा सहाफ़त ज़रूर बैठते होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लाजमी बैठना चाहूँगा। ये ले जी, मैं बैठ चुका हूँ। और फिर वही बात, रात का समा हो, चांदनी रात हो, हल्की ठंडी हवा हो, तकिए वगैरह लगे हों, तो यहाँ बैठने का अपना ही मज़ा है। और सुबह सुबह भी अपना ही मज़ा है। मज़े की बात है जी, शहर में है लेकिन इसके बावजूद यहाँ परिंदों की बहुताब है, उनकी आवाज़ें, चहचहाट है। हैं जी, अब नीचे चलते हैं, आपको बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ताले लगे हुए हैं क्योंकि इनकी जो फैमिली है वो लाहौर शिफ्ट हो चुकी है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखें जी, मौलाना ज़फ़र अली खान साहब का कमरा है और उसको ताला लगा हुआ है। ये भी आप देख रहे हैं, ताला लगा हुआ है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब देख लेंगे यहाँ पे मुर्गी और उसके इंतहाई खूबसूरत चूजे। हाँ जी, बाहर चलते हैं, आपको बाहर से थोड़ा नज़ारा करते हैं इस घर का। मेहरबान पुलिस अफसर जनाब असद चीमा साहब का बेहद शुक्रिया, जिनकी शफ़क़त से, मोहब्बत से ये सब कुछ मैं देख सका हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे जी। और ये आम के दरख्त हैं, मैंने सोचा बाबा सहाफ़त ने अपने हाथ से शायद लगाए हों। आम तो चार ही हैं, लेकिन मैंने एक आम चखा ज़रूर है। लकड़ी का दरवाज़ा है जी, पुराना, और ये सामने लिखा हुआ है ज़फ़र मंज़िल। ये भी आप देखें, ये जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे तलीमी इदारा था, दीनी मदरसा, जहाँ पे लोग इल्म की प्यास बुझाने आते थे। और ये जो वबा फैली हुई है कोरोना, इसकी वजह से इसको क्लोज़ किया गया है। यह जी घर का नज़ारा। ये मैं घर को आपको तराफ से दिखा रहा हूँ, ज़फ़र अकेडमी करीमाबाद, खुर्शीद अख्तर ट्रस्ट। अंदर चलते हैं जी। ये जी यहाँ के जो दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि ये स्कूल है 5वीं तक, और बवजह वबा ये भी क्लोज़ है, बंद है। ये आप देख रहे हैं जी, फ़र्श इंतहाई खूबसूरत फ़र्श है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे पानी का कुआं हुआ करता था, लेकिन अब उसको डांप दिया गया है। तो पानी अजय भी इस्तेमाल चाहता है, पानी इस्तेमाल करते हो अजय भी? ये जो इस्तेमाल में भी नहीं है, अब मतरूक हो चुका है। ये देख रहे हैं पिलर बने हुए हैं, मौलाना ज़फ़र अली खान साहब की यादें। ये देख रहे हैं बाहर से मनाजर। ये बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ उनकी रहायशगाह के मनाजर, खूबसूरत और दीदा से। जैसे मैं घर को तराफ से देख रहा था, मुझे बताया गया है ये सामने जो बिल्डिंग है, ये ज़मींदार अखबार की बिल्डिंग है, यहाँ पे अखबार तैयार किया जाता था। ये वो तारीखी जगह है जहाँ से अखबार निकलता था और
बरतानिया जैसी सुपर पावर भी इस अखबार से खाइफ थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी अखबार को बुनियाद बनाकर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब को नज़रबंद किया, बार बार उनकी ज़मानतें ज़ब्त की, अखबार को बंद किया और बहुत सारे जो मज़ालिम हैं वो रवा रखे, लेकिन मौलाना साहब की जो इस्तकामत है उसको वो तोड़ नहीं सके। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे जी। ये सामने घूमते हुए हमने देख लिया है प्रेस की जगह, और ये बाहर से आपको नज़ारा नज़र आ रहा होगा उनके मकान का। ये देख रहे हैं जी बाहर से उनका घर, और ये साथ वाला घर उनके भाई का है लेकिन बंद। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की रहाइश, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की रहाइश, उसमें लगे हुए फलदार दरख्त, ये आम का दरख्त है। ये देख रहे हैं जी आप मस्जिद की छत से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की रहाइश गाह का मंजर। ये सामने उनकी रहाइश गाह। मस्जिद के मीनार से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की रहाइश का एक खूबसूरत नज़ारा, और साथ ही तुलुए आफ्ताब। आप घर देख रहे हैं, उस दौर में ऐसे घर बहुत कम लोगों के होते थे, चीदा चीदा लोग ऐसे घर बनवाया करते थे। ये बाहर से आप उनकी रहाइश देख रहे हैं, ये उनकी रहाइश के मुख्तलिफ मनाज़र हैं जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। आपने मस्जिद देखी, उनका मज़ार देखा, अब ये आप उनका घर देख रहे हैं, और ये सब चीज़ें बता रही हैं वो बहुत बाज़ौक़ इंसान थे। आप जब भी इनकी तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने उम्मत मुसलमान के लिए कितनी खिदमत सार अंजाम दी, और ये कितने बड़े लीडर थे। दुनिया के मुसलमान तकलीफ में होते तो ये उनका दर्द अपने सीने में महसूस करते, उनके लिए अमली इक़दामात उठाते, जिद्दोजहद करते। यही इनकी ज़िंदगी का खासा है। दोस्तों, मैंने आपको मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की बनाई हुई मस्जिद, उनका रोज़ा मुबारक और उनका घर दिखाया है। आपको ये कैसा लगा? आप भी जब वज़ीराबाद में आएँ तो कोशिश करें यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएं, क्योंकि गुजरांवाला के जितने भी तारीख़ी मकामात हैं, अहम मकामात हैं, अगर उनकी फहरिस्त बनाई जाए तो ये वो जगह है जो सबसे ऊपर दर्जा हासिल करेगी। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। खुदा हाफ़िज़।